नमस्कार दोस्तों, मैं मिताली जोशी आज आपका स्वागत कर रही हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो है कि है डायबिटिक। डायबिटिक नाम सुन के आप चौक में पड़ गए होंगे, राइट? बट येस, आज हम डायबिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी शुगर के बारे में। जहाँ पर शुगर की बात अगर आती है तो आज तकरीबन हर एक घर को छोड़ के एक घर में डायबिटिक पेशेंट मिलेंगे आपको। अभी यहाँ पर डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चले कि हमें डायबिटीज़ है, और अगर डायबिटीज़ है तो उसे कैसे क्योर कर सकते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए, और उसका क्या सॉल्यूशन है, ये पूरी जानकारी आपको आज मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम बात करेंगे कि डायबिटिक कौन से तरीके के होते हैं। डायबिटिक दो तरीके का होता है, डायबिटिक 1 एंड डायबिटिक 2। दो तरीके होते हैं, जैसे मैंने कहा कि डायबिटिक 1 और डायबिटिक 2। और डायबिटिक कितने लोगों को इफ़ेक्ट होता है, अगर आज वर्ल्ड वाइड की मैं जहाँ पर बात करूँ, 220 मिलियन पीपल आज डायबिटिक से सफ़र कर रहे हैं फ्रेंड्स, ऑल ओवर अगर इंडिया में, और उसके डेथ भी उतने ही ज़्यादा हैं। अगर बात करें 52% लोगों को इसके वजह से हाई ब्लड शुगर हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। और उसी में से अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में ये नंबर 1 पे ही अगर मैं बोला जाऊं तो ये कुछ गलत नहीं होगा। सबसे हाई मात्रा में 62 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटिक्स से सफ़र कर रहे हैं। और ये आशा की जाती है कि आने वाले 2030 तक ये संख्या 62 मिलियन से लेके 77 मिलियन पीपल डायबिटिक्स से सफ़र करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं डायबिटिक्स के से कितने लोगों की मौत होती है, तो मैं बताऊं कि तकरीबन अगर पूरे साल का अगर आप नॉर्मल भी अगर कैलकुलेशन करते हो, अगर आप किसी से सर्वे से पूछते हो, ये मैंने नहीं बताया है, ये गूगल में है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि तकरीबन 10 लाख लोग डायबिटिक्स से अपनी जान गंवा बैठते हैं। और अगर उसका खर्चा पूरे सालाना अगर हम बात करें, डायबिटीज़ के पीछे होता है तकरीबन 34,000 to 35,000 करोड़ रुपए का खर्चा होता है सालाना। क्या हम जानते हैं इसके बारे में, इसके क्या वजह है? तो क्यों ना हम इसके बारे में कुछ और जानें। और आने वाले 2030 का जो हमें संख्या बताई गई है 77% की, 77 मिलियन लोगों का जो हमें तकरीबन अंदाज़ा लगाया गया है, वो हम कम कर सकें। तो चलिए उसी के लिए अगर मैं बात करूँ तो डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके साइन क्या होते हैं। डायबिटीज़ आपको है ये कैसे पता चलता है? अगर आपका वज़न कम होता है, बार बार यूरिन जाने की तकलीफ़ होती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, राइट, या सेंस ऑफ हम भूल जाने की बीमारी, या शुगर लेवल हमारा डायबिटीज़ बहुत डाउन हो जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो ये सभी सिम्टम्स उसी के हैं। उसी की वजह से ये एक और चीज़ बता दूं कि जहाँ पर आपको सांस लेने में तकलीफ़ भी होती है, थोड़ा आप ज़्यादा चले तो भी हो सकता है। तो ये चीज़ें होती है। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, मिनिमम आधे घंटे तक। अभी आधे घंटे कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं आप? स्पीड में चल सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, स्विमिंग भी जा सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं। ये कुछ आप अपने आप कर सकते हो, राइट। अभी इससे क्या तकलीफ़ें होती हैं ये भी मैं आपको चीज़ बता दूं। ये चीज़ें आपको यहाँ पर तकलीफ़ लेके जाती है। ओवरवेट, बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हमें ओबेसिटी और वो सब सिम्टम्स होते हैं। वज़न बढ़ने की वजह से हमारे घुटनों में दर्द होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल आता है। ये सभी रिस्क के चांसेस है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो जहाँ पर है हार्ट अटैक, लीवर किडनी डैमेज होना, आपकी याद शक्ति कम हो जाना या तो भूल जाना बार बार, नर्वस सिस्टम आपकी स्पॉइल होना, राइट, ये सभी सिम्टम्स उसी के हैं। और अगर हम बात करें तो आज
फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हर 8 सेकेंड में एक आदमी डायबिटीज़ से मर जाता है। एक आदमी हर 8 सेकेंड में हम उनको खो बैठते हैं। वो हम में से ही किसी एक के पहचान के लोग रहते हैं। तो उसी के वजह से ये चीज़ें होती है। और अगर डायबिटीज़ बढ़ने की चांसेस की बात करूँ तो हर 20 सेकेंड में एक नए पर्सन को पता चलता है कि डायबिटीज़ है। तो चलिए ना, क्यों ना हम सब एक आगे चलने वाले प्रोटेक्ट करें फ्यूचर को, जिस डायबिटिक के लिए क्योर करने के लिए जो 77 मिलियन में से हम कुछ वहाँ से संख्या कम कर सके, तो उसी के लिए हम आगे बात करने वाले हैं, जो कि हैं ऑलरेडी जैसे मैंने कहा कि क्या क्या ट्रीटमेंट तो हम करते हैं डायबिटीज़ के। ट्रीटमेंट के में क्या होता है, हमें डायबिटिक की गोलियां दी जाती है, पिल्स दे जाते हैं, और साथ में हमें कई बार अगर ज़्यादा है और डायबिटीज़ है तो इंसुलिन पे भी जाते हैं, इंसुलिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं। अभी उसका प्रिवेंशन क्या है, बहुत सारे प्रिवेंशन है। खाने में कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करनी है, वज़न पे भी कंट्रोल रखना है, अल्कोहल नहीं लेना है, रेगुलर चेकअप करते रहना है, और हेल्दी खाना खाना है, ताकि कोई भी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस ना हो सके। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि किडनी, आई डैमेज, ये सभी चीज़ें, राइट। तो हर रेगुलर हमारा ब्लड चेकअप करते रहना है। क्या खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट आपको अवॉइड करने चाहिए। सब क्या अवॉइड करने की बात अगर मैं करूँ तो बहुत जो शुगर वाले ड्राई फ्रूट्स रहते हैं वो आपको, शुगर वाली चीज़ें नहीं खानी है, आइसक्रीम बहुत स्वीट जो रहता है वो नहीं खाना है, तला हुआ चीज़ें नहीं खाना है, राइट। स्पाइसी नहीं बहुत खाना है, वीट ब्रेड और कुछ ऐसे जो मैदे और ऐसे पदार्थ है जिसका राइस है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा अवॉइड करना है, बहुत कम मात्रा में खानी है। फ्रूट जूस, कुछ फ्रूट जूसेस ऐसे हैं जो आपको अवॉइड करने हैं। अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। क्या खाना है, बीन्स खाइए, लीफी वेजिटेबल्स हैं, सिट्रस वाले जो फ्रूट्स रहते हैं वो खाइए, स्वीट पोटैटो लीजिए, बेरीज लीजिए, रॉ नट्स लीजिए, राइट। फिर फाइबर वाले जहाँ पर फ्रूट्स रहते हैं वो लीजिए, जहाँ पर ओमेगा की कंटेंट्स है वो लीजिए, टोमेटो खाइए। तो ये सभी चीज़ें आप ले सकते हो, राइट। जहाँ पर फैट फ्री वाले डेयरी फ्रूट्स है वो आप ले सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम ले सकते हैं। और जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि ये सभी चीज़ें लेने के साथ साथ हमें अभी आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स मैं एक ही चीज़ बताऊंगी, यस हम बहुत खुश नसीब है कि हैज़ अ वेस्टिजियन हमारे पास लोगों के ये डायबिटीज़ के लिए सॉल्यूशन है, जहाँ पर उनके ब्लड शुगर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्रीज़ हैं जो 100% हमारे सप्लीमेंट्रीज़ को डायबिटीज़ को क्योर करते हैं। जैसे कि नीम, फ्लैक्स ऑयल, ग्लूको हेल्थ, नॉनी, स्टीविया, और सबसे मेन है हमारा डीबी कंट्रोल जो कि पीवी स्टार के प्रोडक्ट्स हैं। अभी ये कैसे लेने हैं, तो मैंने जैसे कहा कि यस, यहाँ पर नीम आपको दिन में खाने से पहले दिन में 2 बार लेनी है, ग्लूको है दिन में 3 बार लेनी है, जो कि ऑलरेडी खाना खाने के पहले है, 30 to 40 मिनट्स का गैप होना चाहिए। फ्लैक्स ऑयल दिन में 2 बार लेनी है, 2 मॉर्निंग में और 2 रात को सोते वक्त लुक वार्म वाटर के साथ। नॉनी दिन में 2 बार लेनी है, या तो आप अर्ली मॉर्निंग दिन में 2 एक साथ ले सकते हैं, या तो खाना खाने के 45 मिनट पहले एक कैप्सूल। स्टीविया आपका रिप्लेसमेंट है शुगर के लिए। और जैसे अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर वो पर्सन अफोर्डेबल है तो बाकी के सप्लीमेंट्री भी हम उनको रेकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि सी बकथॉर्न, स्पिरुलिना, प्रोटीन फूड पैचेस, ये आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं। और डीबी कंट्रोल की जहाँ पर बात आती है तो उसके डोजेज आते हैं, पहले 5 दिन आपको 15 ml आपको ग्लास में लुक वार्म वाटर में दिन में 4 से 5 बार लेने हैं, और 5 दिन के बाद रेगुलर आपको 30 ml दिन में 4 से 5 बार आपको लुक वार्म वाटर के साथ लेने हैं। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें जो मुझे आपको बतानी थी। डायबिटीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, वो आपके साथ ही आपको लेके जाती है। तो हम उसके लिए आगे और बीमारियां ना हो सके डायबिटीज़ के रिलेटेड,
तो उसी का प्रिकॉशन हमें करना है। और यही चीज़ मैं बताऊंगी फ्रेंड्स कि आपने ये वीडियो अगर पूरा देखा है तो डेफिनेटली इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा जिनको जिनको डायबिटीज़ है, ताकि हम आने वाले 77 मिलियन में से हम उसमें कुछ मात्रा कम कर सकें और हर 8 सेकेंड के बाद एक जन जो हम गवा बैठते हैं वो उसका रेशियो कम हो सके। तो बस इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पर आपको होप मुझे अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिए और डेफिनेटली कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू, विश यू वेल।